इट इज़ रियली इनसेन। सिक यार, मतलब पागल हो गया हूँ मैं ये देख के। मतलब ऐसी जगह अपने इंडिया में होती हैं। वाह। In this place we parked our bike, and bikes are safe, which is a good thing. And good morning everyone, and welcome back to channel. We stayed in this property called Amol Resort in Manpart की पहाड़ियों पे है ये। and अभी तनु और आशीष हो रहा है, तो मेरी नींद खुल गई तो मैंने सोचा कि चाय वाय पी लेता हूँ। I just ordered tea for myself, and एक सेकेंड। So this is the property right behind me where I stayed for a night. कल उल्टा पानी से आने के बाद हम लोग फटाफट सो गए थे क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड है भी। मतलब कल शाम को 6 बजे से ही हम लोग को ठंडी ठंडी हवाएं लगने लगी थी, बहुत ठंडी हवा थी भाई। अब समझ में आया कि इसको शिमला ऑफ छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड है। तो रूम वॉज काइंड ऑफ बेसिक, काफ़ी ठीक ठाक था, इकोनॉमिकल था। 1500-2000 में 3 लोगों के लिए मिल गया था हम लोग को, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड हम लोग की ज़्यादा हिम्मत भी नहीं थी यार कि अभी यहाँ जाए वहाँ जाए ढूंढे, तो हम लोगों ने बस फटाफट स्टे ढूंढा और खाना खाया और सो गए। और आज का जो प्लान है वो कुछ ऐसा है कि हमें आज का जो प्लान है वो है काफ़ी सिंपल है। हम लोग जाएंगे फिश पॉइंट की तरफ, एंड जलपरी वाटरफॉल, एक बहुत ही क्यूट सा वाटरफॉल है, वो तुम्हें दिखाएंगे। बाउंसिंग लैंड करके एक जगह है यहाँ पर, जो कि वो भी मिस्टीरियस है। मतलब वहाँ के कहा जाता है कि वहाँ की जो ज़मीन है ना वो एक्चुअली में बाउंस करती है, बाउंस बैक मारती है। जब आप उस पर जंप करोगे ना तो वो उछलेगी, और दिस इज़ काइंड ऑफ मैजिक। तो अभी हम लोग वो जगह भी एक्सप्लोर करेंगे, एंड टाइगर पॉइंट जाएंगे। बट ये सारी चीज़ें यहीं पे, मतलब 15-20 किलोमीटर के रेंज में सारी की सारी चीज़ें। हमारा जो मेन टारगेट है वो है धनगरी वाटरफॉल, जो कि जशपुर डिस्ट्रिक्ट में है। हमें जशपुर तक जाना है, जहाँ चिंतामणि जयपुरी जी का घर था पहले। हम लोग जशपुर जाएंगे, वहाँ पे एक धनगरी वाटरफॉल है जो कि बहुत बड़ा, बहुत ही शानदार वाटरफॉल है। वहाँ पे 2 नदी क्रॉस करके जानी पड़ेगी, काफ़ी सारे थोड़ी ट्रैकिंग भी है, और वो वाटरफॉल एक्सप्लोर करना है। तो अभी फटाफट चलते हैं रूम पे, मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, एंड थोड़ा आराम थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, नहा लेते हैं, तनु लोग को उठाते हैं, और फिर उसके बाद चलते हैं फटाफट और देखते हैं क्या कैसा है कि आज कितना कवर कर पाएंगे। क्योंकि जो धनगरी वाटरफॉल है जशपुर वाला, वो लगभग 110 या 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से जब जाएंगे तो फिर वापस मैन पार्ट में नहीं आएंगे, हम लोग अंबिकापुर तरफ निकल जाएंगे घूम कर, हमें यहाँ से नहीं आना पड़ेगा। अब देखते हैं बाकी का प्लान कैसा कुछ करते हैं। तो अभी तुमसे मिलते हैं थोड़ी देर से, चाय वाय पी लें, नहा लें, फ्रेश हो लें, उसके बाद बात करते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और नज़ारे बहुत शानदार है इस जगह के। देखो दिखाता हूँ, वो देखो, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था ये सारी चीज़ें। पूरा पहाड़ों पे बसा हुआ है ये। तो 9:30 बज गए, होटल चेकआउट करने का टाइम आ गया, और हम लोग जा रहे हैं अभी अपनी अगली लोकेशन के लिए, जो कि बहुत ही धांसू है, बहुत ही मिस्टीरियस है और बहुत ही अच्छी अनोखी है। मतलब कोई बहुत सुंदरता वाली जगह तो मैं नहीं बताऊंगा, बट बहुत ही अनोखी है, जिसको एक बार तुम लोग को इसको देखना बनता है। तो अभी वहाँ चलते, तुम्हें बाउंसिंग, गूगल के हिसाब से वो बाउंसिंग लैंड है, और मेरे हिसाब से दलदली पॉइंट है। मतलब इस एरिया के हिसाब से उसका नाम है दलदली पॉइंट, और गूगल के हिसाब से बाउंसिंग लैंड है। वहाँ पे लैंड एक्चुअली बाउंस करती है, मतलब जब आप जंप करोगे ना तो उछलोगे उस पर, बाउंस बैक मारती ज़मीन। अब वो देखो, बहुत ही वियर्ड है, बहुत ही टिपिकल चीज़ है। मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें वहाँ चल के सीधे लोकेशन दिखाता हूँ डायरेक्टली। तो अभी चाय पीते, चाय हमने ऑर्डर की है, फटाफट चाय आएगी और बस फटाफट चलते। तो मैं मिलेंगे मोटो ब्लॉग पे। वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम दिस होटल, बाय। ऑलराइट, सो ऑल सेट टू गो। कुछ छूटा तो नहीं है ना? चल ठीक, निकलने का टाइम आ गया है। इट्स टाइम टू से गुड बाय फॉर दिस लवली प्रॉपर्टी। टाइगर पॉइंट 12 किलोमीटर, फिश पॉइंट 16 किलोमीटर्स, और दलदली का मालूम नहीं है। तो अभी हमें जहाँ जाना है वो बाउंसिंग लैंड है, और अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसको बाउंसिंग लैंड कहा जाता है।
बट छत्तीसगढ़ में उसे दलदली पॉइंट कहा जाता है, नहीं जलजली पॉइंट कहा जाता है, बट लोग उसे दलदली कहते हैं क्योंकि दलदली एरिया है। बट वो दलदल नहीं है, दलदल तो ऐसा होता है जो तुम्हें खींचता है, मिट्टी होती काफ़ी सारी, वो सपाट ज़मीन है मेरे भाई, और ज़मीन तैरती है पानी में। आई मीन दिस इज़ अमेजिंग। तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा उसकी खूबसूरती के बारे में। तो अभी चलते हैं सीधे, फटाफट तुम्हें वहाँ पहुँचाते हैं और मज़े करते हैं बस, और क्या है। देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल यार, काफ़ी सुंदर लग रहा है। क्या हुआ, जस्ट स्टॉप हियर टू शो यू गाइस दिस ब्यूटीफुल टेरेन और वट एवर इट इज़। जंगल है, ये खेती दिख रही है क्या अभी तेरे को? खेती नहीं है, खेती नहीं है, घास है, नेचुरल घास है। मतलब ये काफ़ी सपाट मैदान है और जंगल और पहाड़ है। एक्चुअली मैन पार्ट पूरा पहाड़ पे बसा ही हुआ है। तो मैं एक चीज़ बता दूं भाई, ये धूप तुम्हें ज़रूर दिख रही होगी, चुभ रही होगी, बट जो भी है, लेकिन जो हवा है ना काफ़ी ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है। अगर हुडी नहीं होती तो कल रात बैंड बजवाती। बट ठीक है, अभी चलते फटाफट जल्दी पड़। ए मिला तेरे को? कितना खूबसूरत लग रहा है यार। बाय द वे देयर इज अ मेहता पॉइंट बैक देयर, पीछे मेहता पॉइंट है, और वो भी यहाँ मैन पार्ट में घूमने की एक अच्छी लोकेशन में से एक माना जाता है। बट मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि मैंने वहाँ पे रिसर्च किया था, वो बस एक थोड़ा सीनिक सा व्यू दिखता है वहाँ पे। और मैन पार्ट में अगर तुम आए हो तो सीनिक हर चीज़ है, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। तो मेहता पॉइंट हमने स्किप कर दिया है और हम जा रहे हैं सीधे जलजली पॉइंट पे, विच इज़ द बाउंसिंग लैंड। तो भी बाउंसिंग लैंड पे पहुंचते हैं और फिर तुमसे बात करते हैं। ब्रो यहाँ भी कुछ है यार, कुआं है, पता नहीं क्या है, बहुत फ्लो में पानी बह रहा है वहाँ से। बट एनीवेज, ओके सो वी हैव रीच जलजला पॉइंट, आई मीन बाउंसिंग लैंड। और अभी तुमको दिखाते हैं कि ज़मीन कितनी उछलती है और काहे उछलती है। भाई इसके पीछे का साइंस क्या है, साइंस तो मुझे भी नहीं मालूम। होपफुली पानी के नीचे काफ़ी ज़्यादा, मतलब नीचे पानी की एक लेयर होगी, दैट्स वाई दीज थिंग्स हैपन्स। बट अभी फ़िलहाल चलते हैं और तुम्हें नज़ारे दिखाते हैं ब्रो, है ना? तो चलो। क्या? हाँ, वो है जलजली पर्यटन स्थल। तो मुझे मालूम नहीं गोप्रो जस्टिस करेगा नहीं करेगा, लो लाइट परफॉर्मेंस कैसी है इसकी। बट हमें अभी जलजली पर्यटन स्थल मैन पार्ट, उछलती ज़मीन के नाम से है ये। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की ज़मीन उछलती है, आई मीन स्पंजी है ज़मीन, मतलब ऊपर से हार्ड है लेकिन कुछ उछलते जैसे का हिसाब किताब है। तो वो अभी अपन यहाँ पे चेक करने आए कि कितना ज़मीन उछलती है भाई, मतलब क्या वाकई में स्पंज लगा। आज मैं मून वर्क करूँगा। ओके सो अभी क्या है ना ब्रो कि मैं हेलमेट नहीं उतार सकता क्योंकि कैरी करना पड़ेगा, एक हाथ में हेलमेट एक हाथ में कैमरा, थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो तुम ऐसे ही देख लो, पीओवी देख लो आज फर्स्ट। ओके सो पहला इम्प्रेशन, ये नज़ारे तो बहुत सुंदर है, मतलब जंगल तो अच्छा है नो डाउट। हाँ बोल। मैं रौनक भाई वहीं से कूदना चालू होगा भाई, क्योंकि कुछ लिखा लिखा है नहीं। हम लोग सोचे कहाँ क्या करेंगे भाई, ये मैं हांडी लेकर कूदूं कैसे? अबे इत्तू सा दिखाने के लिए। इत्तू सा नहीं है भाई, आगे चल दिखेगा। आगे लेके चल तू मेरे को उस तरफ। ये क्या दलदली है, तो कीचड़ है। ये देख यहाँ बाउंस हुआ, चूती वहाँ कूद, पैर रख। मैं तो यहाँ तक आ गया तब नहीं हुआ, तू आ जा तो क्या होगा? रुकना। पॉइंट हो रहा है क्या?
मैं बता रहा अंदर चले जाए। जूता गया भाई। और सारा सफेद। भाई रौनक भैया तुम तो वहाँ कैसे चले गए थे यार? ये चूती जा ही नहीं रहे, दो के दोनों वहाँ जा ही नहीं रहे। कीचड़ में कैसे जाएगा? पूरे कीचड़ में कैसे जाएगा? रौनक भैया चप्पल उप्पल उतार के वहाँ कूदने पहुँच गए थे। पानी ना होता तो मैं भी चला जाता भाई। तारू मैं भी जाऊँ वापस से वाइट पैंट का चप्पल पानी देखो भाई, देखो पानी। एक से फ्लैश जलाना सब लोग, फ्लैश फ्लैश फ्लैश। भाई ये देखो हम लोग हिल रहे हैं, हिलना दोनों, आप दोनों हिलो। और जरा और ये देखो पानी हिल रहा है, ये देखो इनके हिलने से। अबे घुस तो नहीं जाएंगे अपन जमीन के अंदर? कूदो कूदो और मोमेंटम बनाना। ये देखो सो वी आर डन विद जलजली पॉइंट, जो कि एक्सपीरियंस करने में मज़ा आएगा, जैसे देखने में नहीं आएगा, बट तुम्हें दिखा दिया क्योंकि तुमसे शेयर करनी थी ये चीज़ें कि तुम्हें एटलीस्ट पता हो कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो तुम्हें दिखा दिया। अब ज़िंदगी में कोई मौका मिले तो आ जाना। वी आर गोइंग बैक टू, क्या वो साफ़ कर रहा है, सीढ़ी कर लेना। अब जा रहे हैं, हम अपनी बाइक निकालेंगे और फिर अगली लोकेशन पर जाएंगे, जो कि है जलपरी। जलपरी क्यों बोलते हैं यार उसको? जलपरियाँ मिलती है क्या? परियां नाच रही होंगी, बढ़िया इंतजार कर रही होंगी। आंसू आया, मैं तो जाऊंगा ही आंसू के इंतज़ार में जलपरियाँ। खैर कोई नहीं, नाम पे मत जाते हैं। जलपरी पहुँचते फिर मिलते हैं भाई। थक गए यार कूद कूद के, हालत ख़राब हो गई। नाम पे जाओ, नाम पे नहीं आते।